नमस्कार दोस्तों, ईपीएस न्यूज के आज के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए यह हफ्ता बहुत ही निर्णायक साबित हो रहा है। देश भर में राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा दी गई आंदोलन की चेतावनी और संसदीय पैनल की नई सिफारिशों के बाद अब ईपीएफओ के गलियारों में हलचल बहुत तेज हो गई है। क्या वाकई आज 7,500 की न्यूनतम पेंशन की फाइल पर सरकार ने कोई नया रुख अपनाया है? और ईपीएफओ की नई सैलरी सीलिंग नीति का आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा? अगले 3 मिनट में हम इन सभी ताजा अपडेट्स और ग्राउंड रिपोर्ट पर एक साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जो लाखों बुजुर्गों की उम्मीदें जगा रही है। एनएससी के नेतृत्व में पेंशनर्स ने एक बार फिर सरकार को अल्टीमेटम दिया है। कमांडर अशोक रावत जी ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर 7,500 की न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ते पर जल्द ही आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई तो देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों का अगला चरण शुरू किया जाएगा। पेंशनर्स का तर्क है कि 2026 की बढ़ती महंगाई में 1,000 की वर्तमान पेंशन पूरी तरह अपर्याप्त है और यह उनके बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन है। राजनीतिक सो करें, पेंशनर्स की बात से 2,000 पर्याप्त है और यह उनके बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन है। गलियारों से खबर आ रही है कि कुछ विपक्षी सांसदों ने भी इस मुद्दे को आगामी सदन की बैठकों में उठाने का आश्वासन दिया है। प्रशासनिक स्तर पर ईपीएफओ 3 डिजिटल बदलावों के साथ एक बड़े नीतिगत बदलाव की तैयारी में है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार पेंशन गणना के लिए वेतन सीमा सैलरी सीलिंग को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करने के प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय के बीच उच्च स्तरीय चर्चा जारी है। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो 6.5 करोड़ से अधिक कर्मचारियों के मासिक पेंशन योगदान में लगभग 66% की बढ़ोतरी होगी। इसका सीधा फायदा उन नए कर्मचारियों को मिलेगा जो लंबे समय तक सेवा में रहेंगे, लेकिन वर्तमान पेंशनर्स के लिए मुख्य मांग अब भी वही न्यूनतम पेंशन में वृद्धि बनी हुई है। हायर पेंशन का विकल्प चुनने वालों के लिए आज का अपडेट यह है कि ईपीएफओ ने अपने पोर्टल पर दावा निपटान की गति बढ़ा दी है। अब तक लगभग 99.5% आवेदनों की जांच पूरी हो चुकी है। यदि आपको अपना डिमांड लेटर मिल चुका है तो ध्यान रखें कि बकाया राशि जमा करने के लिए आपके पास केवल 3 महीने का समय है। साथ ही 1 अप्रैल से लागू हुए नए नियमों के तहत पेंशन या पीएफ निकासी के समय टैक्स छूट का लाभ लेने के लिए अब पुराने फॉर्म 15 की जगह नया फॉर्म 121 अनिवार्य कर दिया गया है। इसे भरना न भूलें, वरना आपके भुगतान में तकनीकी देरी हो सकती है। संक्षेप में कहें तो आज की स्थिति यह है कि संघर्ष और कागजी प्रक्रिया दोनों अपने चरम पर है। एक तरफ ईपीएफओ अपने सिस्टम को आधुनिक बना रहा है तो दूसरी तरफ पेंशनर्स का अटूट संघर्ष सरकार पर आर पार का दबाव बना रहा है। उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ हफ्तों में मंत्रालय की ओर से कोई सकारात्मक घोषणा देखने को मिल सकती है। ईपीएस 95 से जुड़ी हर विश्वसनीय और सबसे तेज अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। इस वीडियो को अपने साथी पेंशन भोगियों के साथ साझा करना न भूलें ताकि यह आवाज और भी मजबूत हो सके। धन्यवाद।